तालियां बजाएंगे। खुदावंद के हजूर में हमने गाया रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल नाम दुनिया की बादशाहत आती है। वो 5 साल या 10 साल इससे ज्यादा उनकी वैलिडेशन नहीं होती, मगर हमारा खुदा असल से लेके अब तक वही खुदा है, कुछ ऐसा कोई महीन नहीं है। हमारा खुदा ही जिंदा खुदा है। मैं उस अजीम खुदा के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाऊंगा और दुआ के साथ मिलके हम प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तूने जला, खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तूने जला। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा,
अल्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला तेरी सलाम हो तूने जला तेरी सलाम हो तूने जला शहंशाह है मसीहा शहंशाह है मसीहा आगे आइए उस जलाल के वादी कामिल करने वाले यीशु के लिए भरपूर तौर पे धन्यवाद, क्योंकि जो यीशु को करते हैं वही ईमान में चलते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, Thank you, Jesus. तेरी तारीफ। Thank you, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। हम खुदा और नाम की इज्जत और जलाल जिस किसी को खुदा उनका रूह मारता है वो शुक्र गुजारी की दुआ कर सकता है, और रूह में आजादी है। हालेलुया, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरी खुदा बाप हम तारीफ। तेरा शुक्र करते हैं। कि खुदा तू हमारा खुदा, तू हमारा बाप और तू हमारा अब्बा है, और खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। हालेलुया। तेरी तारीफ। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो तेरी सिफारिश हाँ खुदा उनको जलाल का बाग है Yes, Lord. सारा जलाल तेरा सारी सिफारिश का हकदार तू है तू अशुद्धाई तू अदोनाई सारी कुदरत तेरी सब कुछ तेरा है तू ही खालिक है तू ही मालिक वाह खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं हम शुक्रगुजार हमारा दिल शाद हुआ हाँ खुदा हम शुक्र करते हैं कि हम तेरे लोग ठहरे तेरे बेटे बेटियां ठहरे हमारे दिल शुक्रगुजार है तेरे बेटे यीशु के लिए खुदा जिसके वसीले हम तेरे खानदान के लोग बने तेरे पाक रूह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं इस समय मिन्नत करते हैं कि तेरा कसर सजा अमर हम में से एक एक पर नाज़िल हो हम मिलकर तेरी अज़मत के मुताबिक तेरी सिताइश करें तेरी बंदगी करें तेरे कदूस नाम को जलाल दें मुबारक कहें खुदा आसमानी बाप तेरा शुक्र हो इस फिजा का एक बार फिर तेरे कवियर मजबूत हाथों में देते हैं खुदा आज खुदा तेरा जलाल यहाँ कसरत से जाहिर आज तेरी हज़ूरी एक एक जान यीशु के नाम से ऐसा ही आज हो। हमें से एक एक सैर होकर जाए आज हमें से एक एक आसूदा होकर जाए आमीन। तो अपने खालिक को कसरत से अपने जलाल अपनी बुजुर्गी अपनी बढ़ाई के लिए कसरत से इस्तेमाल यीशु के नाम से। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुमने मौका दिया कि हम तेरे घर में आकर तेरी बंदगी करें यीशु के नाम से। तेरा शुक्र करते हैं खुदा अगर मायूस आए हैं तो मायूस ना लौटे शादमान लौटे खुदा यीशु के बहाल नाम से। कमियां कमजोरियां दूर हो बीमारियां दूर हो खुदा यीशु के नाम हर से। एक बात के लिए हम अभी से तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदा यीशु के नाम इबादत के आखिर तक तो हम में से एक के साथ कसरत से होना खुदा लेकिन नाम को तो कसरत से छूना कसरत से बरकत देना खुदा और तेरे नाम को हम सब मिलकर जलाल देते रहे बेशक यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन हालेलुया। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता आपके रुपया पैसा आपको बचा नहीं सकता
आपकी इज्जत आपको बचा नहीं सकती, आपका आला मर्तबा आपको बचा नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में दाखिल हो, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? यीशु नासरी। अगर आप यीशु नासरी को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अगर आप नई पैदाइश का तजर्बा आपकी जिंदगी में होगा, मसीह के साथ मरेंगे, मसीह के साथ जी उठेंगे, तब आप बादशाहत में जाएंगे। नारे सादे लगाने से हम नहीं जाएंगे, जब तक कि हम धुले ना। हमारा धुलना बहुत जरूरी है। इसी तरह क्वायर के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए। बड़े ईमान की हालत में इस गीत को गाएंगे, ताली बजाते हुए। सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सारा जलाल यीशु तेरे लिए। सारी इज्जत बुजुर्गी के लायक सिर्फ वही खुदा है। खुदा का कलाम कहता है ऐदे अतीक में मेंढे भी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, तुम मुझे दे के क्या जिता सकते हो? हीरा जवरात सोना चांदी कदीम संते देखे सब खुदा ही की तो है। अगर हम खुदा के हुजूर में कुछ दे सकते हैं तो खुदा से तौफीक मांग के हम अपना वक्त उसके हुजूर में ला सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हमें चाहिए कि हम खुदा का हुक्म माने। आए इसी तरह कुआरे के साथ मिलके हम प्रशिश करेंगे। हालेलुया।
حقیقتاً ہمارے خدا کے کام عظیم ہے. وہ جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس کا آنا بھی عجیب، اس کا جانا بھی عجیب. وہ جو خدا قادر ہے، اس کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرا. ہم جو گناہ کی دلدل میں تھے، موت کی غلامی میں سے تھے، اس نے ابلیس کے ہاتھوں سے نکال کے ہمیں زندگی میں داخل کیا اور ہماری ابدی خلاصی کروائی. کیونکہ وہی عظیم خدا ہے اور وہی جلال اور حشمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے. وہ جیسا کوئی خدا نہیں ہے. دنیا کے معبود محض منہ تھے، وہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہمارا خدا جو اپنے لوگوں کی خاطر جو ہے نا وہ شیروں کی باندھ میں اتر آتا ہے. ہاللیلویا. Like the
खुदावन तेरा शुक्र। आइए आंखों को बंद करेंगे। इसी मसा में खुदा के पाक रूह को हम अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि खुदावन जो बुलंदों वाला है, बेशक वही कयूर खुदावन जो कादरे मुतलिक है, और खुदावन जो था, जो है, जो रहने वाला है, हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं बेशक बेशक क्योंकि शुक्रगुजारी करना उसी ही की इज्जत के लिए है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के 6 दिन के लिए और सारी वर्शिप के लिए कि खुदा ने हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। बेशक बेशक अब खुदा वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने, यीशु के नाम से उस बादशाह को हम अपने अंदर ले लें। यीशु आए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमसे बात कर, हम कलाम हो, हम पूरा कंट्रोल पाकरू तेरे हाथों में दे देते हैं। तो हमारे साथ होना, तो हमारी रहनुमाई करना, मदद करना और हमें खुदावन आज हम सबों को ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। बेशक और खास तौर पे इस वक्त खुदावन मैं अपने आप को पाकरू पूरे तौर से तेरे कंट्रोल में देता हूँ। जिंदा खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के अच्छे और बाबरकत दिन के लिए। आमीन। बड़ा ही खूबसूरत हमने गीत गाया कि पल्ला यीशु दा नहीं छड़ना, कभी भी नहीं छड़ना। अगर नहीं पकड़ा अभी तक भी, तो आज राइट टाइम है कि हम उसके पल्लू को छू ले। जैसे जिसके कितने बरस से तकलीफ थी, 12 बरस से तकलीफ थी, लेकिन आज अगर किसी की 12, 24 और 36 बरस की भी तकलीफ हो तो वो यीशु के नाम में खत्म हो सकती है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब बैठ सकते हैं और हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज जो हमने वर्शिप की है, वो वर्शिप हमने की, उसके अंदर जलाल का लफ्ज जो हमने बार बार आज गाया और बार बार आज हमने उसकी वर्शिप की, उसकी तारीफ की, उसकी तमजीद की, क्योंकि वो वर्शिप के लायक है, वो सजदों के लायक है, वो तारीफ के, वो हमद के, वो स्ताइश के लायक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। आमीन। और आज जो खुदा ने मुझे टॉपिक दिया है, और वो टॉपिक भी कुछ इस तरह से है, जलाल का बादशाह। आमीन। कौन सा बादशाह? जलाल का बादशाह। आप मेरे साथ हैं? यस। आप मेरे साथ रहेंगे? हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे, आमीन। क्योंकि कोई भी एक अकेला ना तो सिखा सकता है, और जब तक कोई सामने बैठा हुआ उसको कबूल ना करे, जो चीज किसी को यूं करके दी जाए और आगे से वो रिसीव ना करे, तो वो नहीं ले सकता। राइट? ऐसे है ना? तो हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जलाल का बादशाह है। वो कौन सा बादशाह है? जलाल का। जलाल का क्या मतलब है? अजमत वाला, शान और शौकत वाला, उस जिस जैसा कोई हो ना, वो सारा जलाल का बादशाह है। आमीन। तो हमारा खुदा कौन है? जलाल का बादशाह। हमारा खुदा जलाल का बादशाह है जिसकी हम इबादत करते हैं, किंग ऑफ ग्लोरी। आमीन। खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जलाल का बादशाह,
जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और सबसे खास बात यह है कि वो आज अभी इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। 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 कोई अपनी शान छोड़कर आएगा? इधर तो एक इंसान दूसरे इंसान से बेशक कम भी है, वो भी नाराज हो रहा है कि नहीं, क्यों नहीं, कैसे, ऐसे कैसे, है ना? लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो हुक्मरान जो हुक्मरानी कर रहा था आसमानों पर, जो बैठा हुआ था अपने जाहो जलाल में, और किसके लिए आया वो? निकम्मों के लिए, निकम्मों के लिए, हकीरों के लिए, बेवजूदों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में आ गया। हालांकि उसको तो चाहिए था कि वो उसके लिए आता जो उससे भी ऊपर होता, है ना? लेकिन उसके ऊपर कोई है ही नहीं। इसीलिए उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि ये बस बहुत फेमस है और ये सबको आती है। एक आवाज में जरा बोल दीजिए, जो कोई कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। वो अपने जाहो जलाल को, अपनी हुक्मरानी को, अपने ताज को वो छोड़कर इस दुनिया में इसीलिए आया कि हम कौन सी जिंदगी पाए? हमेशा जिंदगी पाए। हमारे पास उम्मीद है, लोगों के पास उम्मीद नहीं है कि वो क्या होगा उनका। वो कितना मर्जी भाग ले, कितना मर्जी दौड़ ले, कितना मर्जी झुक जाए, कितना मर्जी उठ जाए, लेकिन जिंदा खुदा आप ही का है। जिंदा खुदा बाइबल का खुदा है, और बाइबल का खुदा है जो उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वही जलाल का बादशाह है। वो जलाल का बादशाह जो है उसका मैं चाहता हूं कि आप एक दफा आज सब मिलकर जो है उसका एक दफा नाम ले लें। क्या नाम है उसका? जिसको तो उम्मीद नहीं है कि हाँ वो शायद है या नहीं है, 50-50 है, या शायद वो मोज़े कर सकता है या नहीं कर सकता, मेरी आवाज उस तक पहुंच सकती है और या नहीं पहुंच सकती। खैर, वो अगर थोड़ा स्लो भी चलेगा तो वो चलेगा, वो फिर चलता रहेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन जिसको उम्मीद है कि हाँ वही जलाल का बादशाह है, मैं चाहता हूं कि एक दफा वो जोर से और बुलंद आवाज के साथ बोल दे एक दफा, जलाल का बादशाह कौन है? यीशु नासरी। कौन है? यीशु नासरी। कौन? यीशु नासरी। यीशु मसीह नासरी जलाल का बादशाह है। आमीन। और उस जैसा सबसे बड़ी खास बात जैसे है कि वो जैसा कोई है नहीं। वाकई अभी पास्टर जी भी मीटिंग जब लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि उसका वाकई आना भी अजीब। कौन हुक्मरान जो है, कौन जो शान शौकत का मालिक है, कौन जो दुनिया को बनाने वाला है, कौन है जो महलों को छोड़कर एक छोटी सी चरनी में आ जाएगा? वो इसीलिए वो जलाल का बादशाह है। उसका वो चरनी में भी जब आया तो वो बादशाह ही था। मजूसी उसको क्या करने आगे? सजदा करने आगे, उसको गिफ्ट्स उसके लिए लेकर आगे। जो पेशन गोइयां की गई थी, उन पेशन गोइयों को मजूसियों ने पूरा कर दिया कि वो उसका पैदा होने के लिए भी गिफ्ट था, उसका बादशाह होने के लिए भी गिफ्ट था, उसका मरने के लिए भी गिफ्ट उसी वक्त में था। आमीन। हम इसलिए खुदावंद अपने खुदा का क्या करते हैं? शुक्र करते हैं कि हम जिस बादशाह की तारीफ और तमजीद करते हैं। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर 24, Psalm 24, वर्स नंबर 7, 8, 9 and 10। खुदा के कलाम में से फिर एक दफा बोल देता हूं, ज़बूर की किताब उसका 24वां बाब। और इस ज़बूर को हम लोग अपने गाया भी। कौन सा ज़बूर था? ज़बूर 24 सबको बताना। रब खुदावन ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है। ओ जलालदा बादशाह है। ओ जलालदा बादशाह है। आमीन। आमीन। मेरे साथ खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे दोहरा सके इस बात को। साथ में इससे लिखा है, ऐ फट को अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। वर्ष नंबर 1, ये जलाल का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन है?
खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है, ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। आखिरी वक्त को फिर एक दफा पढ़ेंगे, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। खुदा के कलाम में 10वीं आयत में लिखा है, 24वें ज़बूर की 10वीं आयत में लिखा है, ये जलाल का बादशाह कौन है? 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 लश्करों का खुदावन, लश्करों का खुदावन, लश्करों का खुदावन है। आमीन, आमीन। बड़ी ही खुशी की बात है, मैं आपको सच कह रहा हूं, बड़ी ही एक अजीब बात है कि हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो लश्करों का खुदावंद है। उसके लिए दरवाजों को क्या करना, हमने ऊंचे करने हैं और अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं ताकि जलाल का बादशाह आ सके। वो अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा है, वो हमने जो ना अंदर से वो कुंडी लगा ली, हमने अंदर से लॉक कर लिया है कि उसको हम अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो आ सके। लेकिन अगर आज हम इस मंथ में, इस साल के लास्ट मंथ में जो चल रहे हैं, जो ये सीजन जो चल रहा है, वो गिफ्ट देने का है ना, किसी को प्यार दिखाने का है, अपने घरों को डेकोरेट करने का है, सफाइयां करने का है, और मिलने मिलाने का है, लेने देने का है। लेकिन अगर इस महीने में भी हमने अगर जलाल के बादशाह को अपने अंदर नहीं लिया तो याद रखिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारा क्रिसमस करना भी जो है ना वो शायद उस तरह से कबूल नहीं होगा। लेकिन जब तक हम किसी को, आज मैं आपको खास क्रिसमस का मैसेज नहीं है ये, क्योंकि खुदा ने मुझे जो मैसेज दिया वो है जलाल का बादशाह, किंग ऑफ ग्लोरी। हम खुदा के जलाल को आज हमें पता है कि खुदा ने जो जलाल जाहिर किया उस वो जो अब मतलब खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पे क्या हुआ था, एक सितारा चमका था, स्टार जो था वो चमका था ना। मैं सोच रहा था कि अगर दुनिया की, पूरी दुनिया की लाइट अगर एक कर दी जाए, आज हम लोग वेट करते हैं उन चीजों का, हम 14 अगस्त का वेट करते हैं, हम इंडिया वाले 15 अगस्त का वेट करते हैं, हमने पिछले दिनों यूएई के लिए हम बरकत चाहते हैं और हमने 2 दिसंबर का वेट भी किया। और वेट हम लोग क्यों करते हुए होते हैं कि हमें लगता है कि हम उस दिन हम जो फायरवर्क होगा, आतिशबाजी होगी, वो देखेंगे, फिर हम उसकी मूवीज भी बनाते हैं, शेयर भी करते हैं खुशी के मारे, राइट। लेकिन जो लाइट उस वक्त चमकी थी, सोचे कि दुनिया में वो पहली दफा और आखिरी दफा ही थी, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह पैदा हुए और वो सितारे की रहनुमाई में मजूसी जो है वो वहां पर आए और वो ठहरे, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस जैसी लाइट कभी भी नहीं हुई होगी। आमीन। क्योंकि वो लाइट होना जरूरी था, क्योंकि पैदा कौन हुआ था? कौन हुआ था? जलाल का बादशाह पैदा हुआ था। कौन? जलाल का बादशाह। जलाल का बादशाह पैदा हुआ था। इसीलिए खास बात यह है, वो जलाल का बादशाह इसीलिए भी हम उसको कहते हैं कि क्योंकि वो कमजोरों के लिए वो जोर जो बन जाए, वही जलाल का बादशाह हो सकता है। आमीन। जो कमजोरियों में जोर बन जाए, जो बीमारों को शिफा दे दे, जो अंधों को आंखें दे दे और जो लंगड़ों को चला दे, वही जलाल का बादशाह हो सकता है। जो 4 दिन के लाजर को भी बोले कि लाजर क्या कर, ऐसे बोले क्या कर, बाहर आ जा, तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि कहने वाला कौन है? यीशु मसीह नासरी, और वही जलाल का बादशाह है। इसीलिए हम याद रखें कि हम जिस खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, कोई हम आम खुदा की, कोई ऐसे चलते फिरते या सुने सुनाए की या देखे दिखाए की, या किसी ने कह दिया हो कि उसने ये किया तो उसकी पैरवी करनी शुरू कर दिया, हम ऐसे नहीं। हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, क्योंकि वो ही जलाल का बादशाह है। हमें अपने सरों को बुलंद करने की जरूरत है, हमें सर फख्र के साथ खड़ा करने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
लेकिन हम ही वो लोग हैं। एक हमारे जो साथ वाले जो हमारे भाई है ना, वो जब भागकर जाकर दुआ करते हैं, नमाज करते हैं, वो बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं ना। उसके अलावा भी जो और भी हमारे जो भाई हैं, वो भी जब दुआ करते हैं, वो भी किसी तरह से भी देखना शुरू कर देते हैं और अपना माथा भी टेकते हैं, दुआ भी करते हैं। लेकिन जिनका जलाल का बादशाह है, जिनका मसीहा जिंदा है और ला तब्दील है, और हम लोग ही ऐसे लोग हैं कि बहुत दफा हम डर जाते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो इस पे हमें गलबा पाने की जरूरत है, ओवरकम करने की जरूरत है, क्योंकि हम तो जिंदा खुदा के लोग हैं, हम तो जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें इसीलिए दिलेरी के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम के लिए खड़ा होना है और उसके नाम को हमें इज्जत और जला देना है। लोग तरसते हैं, लोग बादशाह की मुलाकात को तरसते हैं, लेकिन हमारा जो बादशाह है, जलाल का जो बादशाह है, उसने क्या कहा कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में। ये कौन सा बादशाह है? ये अजीब सा बादशाह नहीं है ना? कैसा बादशाह नहीं है कि अपने वादे जो उसने किए वो पूरे करने के लिए जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा, और वो आ जाता है। हमें वो आता भी क्यों है कि हमें ब्लेस कर सके, हमें तकलीफों से, हमें रोगों से दूर कर सके। लेकिन तभी जब हम अपना दिल उसको दे देते हैं, जब हम अपने सरों को झुका देते हैं, जब हम उसको सजदे करते हैं, तो याद रखें कि बड़ा फिर वही बात मुझे याद आ रही है कि हमने गाया कि मैं पल्ला यसूदा कभी नहीं छड़ना, क्योंकि वो शायर ने जिसने भी लिखा वो इस बात को, इस मुकाशफे को, इस रेवलेशन को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड उसने कर लिया है कि मुझे यीशु का पल्ला नहीं छोड़ना, क्योंकि उसको उम्मीद दिखाई दे रही है, उसको जो है उसको पता है कि यहीं से मुझे सब कुछ मिलना है, क्योंकि आसमानों पर बैठा जो खुदा है वही आपकी झोली भर सकता है। अगर आप उसके पास नहीं आएंगे, उसके पल्ले को नहीं पकड़ेंगे, तो आपकी झोलियां भरी हुई भी जो है वो खाली हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। उसने क्या कहा था उस औरत ने जो 12 बरस से, उसने बोला था कि मैंने डॉक्टरों को, मैंने तबीबों को, मैंने सारा जो धन दौलत है वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन वो डरती और जो कामती हुई यीशु मसीह को चोरी के साथ आती है, और जब उसके पल्लू को पकड़ती है तो यीशु मसीह ने एक बात कही थी, और क्या कहा था? जब उन्होंने पलट के देखा, उसने बोला नहीं कुछ हुआ है। उस शागिर्द कहने लगे कि हमारे आका, हमारे मालिक, बहुत से लोग तुझ पर गिर पड़ते हैं, बहुत से लोग गिर पड़े, किसको निकाले? कहते नहीं, किसी एक ने मुझे ईमान के साथ छुआ है। यीशु मसीह नासरी के नाम में उसने ईमान के साथ छुआ था। और आज राइट टाइम यह है कि जब हम ईमान से उसको छुएंगे, ईमान से जब कहेंगे, ईमान से जब देखेंगे, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज आप एक बड़े मौजे को लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम ईमान की नजरों से उसको देखना शुरू करें, बेशक ईमान की नजरों से हम कहना शुरू करें, तो सब कुछ जो दिखाई देता है वो आपका है। आमीन। फिर जो उसने कहा कि तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ नहीं है वो भी काटोगे तो वो भी कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाम किसका लिया जा रहा है? यीशु मसीह नासरी का। और यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। आमीन। और क्योंकि वो नाम सब नामों से क्या है, और हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के भी नीचे है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। आज जो कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं ये पता नहीं बेटा है या नहीं है, और इसके नाम से कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, या हमारे बीच में के लोग भी कहते हैं कि नहीं हमने तो बहुत कुछ मांगा है लेकिन नहीं मिला, शायद उन्होंने दिल से नहीं मांगा। अगर वो दिल से मांगेंगे तो उनको मिलेगा। जो कहते हैं कि ये खुदा का बेटा नहीं है, उनको भी दिया जाएगा, क्योंकि वो उम्मतों के लिए आया है, वो पूरे हर जहान के लोगों के लिए आया। वो सिर्फ अकेले मेरे लिए या आपके लिए या किसी चंद एक लोगों के लिए, कौमों के लिए नहीं, बल्कि वो दुनिया के लिए आया है। आमीन। और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा ही झुकेगा। यही जलाल के बादशाह की निशानी है कि उसके आगे हर एक घुटना
झुक जाएगा। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो आसमानों को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच में आ गए जो आज भी तारीफ तो उसकी करते हैं, गीत उसके गाते हैं, हम दोस्ताइश और प्रस्तिश उसकी करते हैं, लेकिन दिल उसके दूर है उनके। और यशायाह की किताब में लिखा है कि मैं कह दूंगा कि मेरी तुम्हारे वाकफियत ही नहीं, तुम होंठों से तो मेरा इकरार करते हो लेकिन तुम्हारे दिल जो है मुझसे दूर है। लेकिन क्यों दिल की जो वो बात करता है ना यशायाह, तो जरूरत किस बात की है कि हम अपने इस क्रिसमस पर, इस सीजन के अंदर हम अपने दिल उसको दे दें। आमीन। अपने दिल के अंदर थोड़ी सी जो जगह अगर कहीं कोई बची हुई है उसको दे, बाकी सारी जगह वो खुद ही कंट्रोल कर लेगा। और वो सारी चीजें जो किसी तरह से भी हमें वर्गलाती हैं, हमें उससे दूर ले जाती हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में निकल जाएंगी। आमीन। आप ईमान रखते हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इस सीजन के अंदर हम अपना पूरा कंट्रोल उसको दें, बल्कि हम उसको कंट्रोल हमने उसको दिया ही नहीं है, हमने कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। बल्कि हम लोग वाकई ही ये बात सच है कि हम चाहते हैं कि उसका कंट्रोल भी मेरे पास आ जाए, उसका कंट्रोल भी मेरे पास आ जाए, और हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हमने अपना कंट्रोल, अपने खानदान का कंट्रोल खुदा के बेटे यीशु मसीह के हाथों में अभी तक दिया ही नहीं। देंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई वो जलाल का बादशाह है। आमीन। और उस जैसा कोई भी एक नहीं है, क्योंकि वही वो कहते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, और वही बादशाह आज चाहता है कि हम जब तक हम खाली अपने आप को कैसे करेंगे और वो हमारे अंदर आएगा, हमारा हम शायद कभी कभार या शायद डेली भी जो हम कलाम पढ़ते हैं या हम दुआ करते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बाद हमारे अंदर घमंड जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, हमारे अंदर गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, हमारे अंदर से गरूर खत्म नहीं हो रहा, हमारे अंदर से हसद खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी और जलाल का बादशाह हमारे बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर से ये चीजें निकलेंगी ही तो जलाल का बादशाह आ सकता है। हमें कौन कौन सी चीजें, मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास 30 सेकंड है, इन 30 सेकंड के अंदर फटाफट अपनी चीजें जो है ना उसके आगे रख दें, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में खत्म हो रही हैं। तो आप भरोसा करते हैं कि हो सकती है? आप भरोसा करते हैं? आज चलो हम 30 सेकंड ऐसे ही हो जाएंगे। 30 सेकंड के लिए मैं अपनी भी गलतियों का इकरार करके उसके आगे रखता हूँ कि खुदा मेरे अंदर से सुस्ती, काहिली, लापरवाही, वो बातें जो खुदा तुझे नापसंद है, यीशु के नाम में खत्म हो जाओ। आपके पास 30 सेकंड है, अपनी आंखों के सामने लाएं, अपनी आंखों को बंद करें, उसके सामने लाएं, क्योंकि वो जलाल का बादशाह आज अभी इस वक्त हमारे दरमियान में है। उसको कहें कि खुदा मेरे अंदर से घमंड, मेरे अंदर से गुस्सा, मेरे अंदर से बदी, खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में खत्म हो जाए। उससे कहें, जब तक कहेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, जब कुछ होगा नहीं तो हमारी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। ओ राबा शंधा ला खाठा ला राबा, खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप बोल सकते हैं ऊंचा, क्योंकि खुदा ने आपको एक ऐसी जुबान दी, ऐसा हथियार दिया जिसका आप इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो जाता है। आमीन। उसमें से सब कुछ जो होगा वो आज हमारे आमीन की वजह से वो बातें हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगी, जिसको खुदा ने अभी जिससे हमने मांगा और उसने पूरा कर भी दिया है। क्योंकि हम कौन सी नजर से देख रहे हैं? ईमान की आंखों से देख रहे हैं। ईमान की आंखों से हम देख रहे हैं कि वो पहाड़ जो हमारे आगे बड़े बड़े खड़े हो गए हैं वो ज़ेर हो गए, वो रेजा हो गए, वो टूट गए हैं, वो मैदान बन चुके हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जलाल का बादशाह जो है, हमने क्या पढ़ा कि जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन। किनका खुदावन? लश्करों का खुदावन, इस दुनिया का खुदावन, इस जहान का खुदावन ही जलाल का बादशाह है। और उसके लिए हमें दरवाजों को क्या करना है? ऊंचा करना है, अपने सरों को फख्र के साथ ऊंचा करना, ना कि दूसरी कौमें अगर भाग भाग कर जाए। और हम अभी भी जब मैं आ रहे थे हम लोग चर्च की तरफ,
तो जो भाई मेरे साथ आ रहे थे, हम लोग यही डिस्कशन हमारी हो रही थी कि हम लोग किसी को, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये अच्छे मौसम की वजह से उन्होंने जाना कि नहीं आज ये मौसम यूएई में नहीं होता, तो आज हमें जलाल के बादशाह को छोड़कर दुनिया के बादशाह को जाकर जलाल देना जरूरी है। इसीलिए जब तक हम उस यीशु को अपनाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, रोते रहेंगे। क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं ना, मैं ऑनलाइन भी बोल रहा हूं, लेकिन रचे हुए लोग हैं, वो नहीं आना चाहते चर्चिस में, वो नहीं आके झुकना चाहते। लेकिन जब तकलीफ में होंगे तो आपको कॉल भी आएगी, आपको घर भी बुलाया जाएगा, और आपसे दुआ का भी कहा जाएगा, और आप खुद भी भाग भाग कर आएंगे और किसी को लेकर भी आएंगे। लेकिन याद रखें, जो अच्छे वक्त में, जो भरे हुए वक्त में शुक्रगुजारी नहीं करेगा वो गिरा ही रहेगा, लेकिन जो अच्छे वक्त में शुक्रगुजारी करेगा फिर वो कभी गिरेगा नहीं। आमीन। फिर वो देने वाला रहेगा, वो लेने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए जरूरी क्या है कि हम अच्छी सेहत में, अच्छे मौसम में, अच्छी सेहत में यीशु मसीह के पास आ जाए। आमीन। क्योंकि जलाल का बादशाह हमारे दरमियान में मौजूद है। और जलाल का बादशाह कौन है? आपकी एक आवाज में मैं चाहूंगा कि आप मुझे बता दें, क्योंकि झुकना जो है, हमें उसके आगे झुकना है, उसके कदमों में झुकना है, उसकी तारीफ और तमजीद करनी है। क्योंकि इस महीने को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जलाल का बादशाह इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया है और उसे बदल लिया है, और वो चरनी में आया है, और मजूसी भी उसको सजदा कर रहे हैं, और हेरोदेस को जो है वो एक हलचल पड़ गई है, उस दुनिया में एक हलचल पड़ गई है कि कौन पैदा हो गया, कौन पैदा हो गया। ऑर्डर कर दिया गया कि बच्चों को 2 साल के जो बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को जो भेजा उसके लिए मंसूबे भी बनाए, और वही जब वो बड़ा हुआ तो वो हमारी निजात का बाइस बना, और जलाल का बादशाह। लेकिन आज हम जलाल का बादशाह गाया भी, कहा भी, पढ़ा भी, लेकिन आज भी हम उसको अपने अंदर दावत नहीं दे रहे। और मैं आज आपसे यही खुदा का कदम होते हुए रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि वो आज टूटे हुए दिलों को जोर बख्शेगा। आमीन। ना उम्मीदी को उम्मीद में तब्दील करेगा, नाराजगी यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहेगी। मुझे ना एक ही आवाज आ रही है, लेकिन सर काफी सारे हैं, लेकिन सारे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अगर कोई बोले कि आके ले लो, तो आप जब हम वहां पे अपने लाहौर में जब छोटे थे, तो जब कोई चीज बांटी जाती थी ना, तो वो जब अभी पहले शोर हो जाता था चीज बंटी थी, तो पता नहीं होता था। वो जब वो सारे आते थे ना, तो फिर वो करते, हम भी करते थे, छोटे थे ना, तो हम जाके करते थे, मेरी भैन का भी दे देना, मेरे भरा का भी दे देना, ऐसे था ना। बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर खुदा का कलाम अगर बांटा जा रहा है ना, तो हम दूर दूर से बस ऐसे ऐसे करी जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब तक हम मांगेंगे नहीं ना, तो मिलेगा नहीं। वाकई जब तक समंदर में जो मछली होती है ना, जब तक वो अंदर समंदर की गहरे में जब जाती है ना, तो जब वो अपने मुंह को खोलती है, तो वो आपको पता है कि मछली के अंदर वो एक ऐसी खास मछली है जिसको वो पल्स, जो मोती होता है ना, हीरा, वो भी लगता है। वो जब अंदर जाकर मुंह खोलती है तो वो हीरा उसको मिलता है। जब तक हम भी उसको पुकारेंगे नहीं, जब तक हम उसको ललकारेंगे नहीं, जब तक हम उसकी स्ताइश नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई उसे हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं। अगर फॉर्मेलिटी करने के लिए आए तो वाकई फिर ये भी टाइम वेस्ट करना है। इससे अच्छा यही है कि वाकई हम पिकनिक पे जाते, हम इस मौसम को एंजॉय करते, हम अपनी नींद को पूरा करते, फिर वही अच्छा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए हैं तो ये ईमान के साथ आए कि आज हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। जलाल का बादशाह हमारे साथ है। मेरे साथ आप हैं। चलो मेरे ना रहे वो कोई गल नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह आपके साथ है, आप उसके साथ हैं। जलाल का बादशाह, आप कहेंगे जलाल का बादशाह मेरे साथ है। फिर एक दफा और कहें, और वो कौन है? वो कौन है? यीशु मसीह नासरी है, जो रोगों को परेशान। आज
कि दुनिया में वाकई हर दूसरा इंसान परेशान है, लेकिन अगर कोई परेशानियां दूर कर सकता है तो वो जलाल का बादशाह यीशु मसीह नासरी है। और मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए उसकी ताज़ीम मेरे दिल में आ रही है बात कि आप एक मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं और इसको कहना शुरू करें, दोहराना शुरू करें। हालेलुया। आंखों को बंद करके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु कहते रहे। आपको फील आना चाहिए, आंखें ऊपर, उसका हाथ है, यीशु नाम, वही जलाल का बादशाह है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वापिस यीशु नाम, हाथों को बुलंद करके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वापिस यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक दफा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए उसके जलाल के लिए एक दफा जोर से ताली बजाएं। मैंने कहा था कि उसके जलाल के लिए एक दफा जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो खुदा हमारे दरमियान में है। निजात का एक बड़ा तोहफा है। तोहफे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। किसी को आप एक इलाका ही दे दो, एक स्टेट ही दे दो, इससे बड़ा क्या तोहफा होगा? ऐसे है ना। लेकिन एक सबसे बड़ा तोहफा इस दुनिया को मिला और उसका नाम क्या था? यीशु नासरी। उसका नाम यीशु मसीह नासरी था। मोहब्बत से भरा हुआ जब एक तोहफा मिला, एक तोहफा ऐसा जो गिफ्ट मिला, एक मोहब्बत से भरा हुआ मिला, उसका नाम क्या था? उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हमें तो ये छोटे छोटे जो गिफ्ट है ना, हमें इनसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमें तो वो मिला है जो किसी को मिल ही नहीं सकता था। और आज भी जब कोई उसको ले लेता है, वो उसके पास आ जाता है और वो उसके साथ बैठकर खाना भी खाता है। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इतना आजाद किया हुआ है कि हम उसके नाम की तारीफ और तमजीद कर सकें और उसके नाम को इज्जत और जला दे सके। मेरे साथ खुदा के कलाम में से लूका की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी 10 से 13, 12, 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। 11, 12, 13, 14। क्योंकि फरिश्ते ने चिरवाहों को एक पैगाम दिया था। किन्होंने? चिरवाहों ने। और ये याद रखें कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चिरवाहे थे ना, ये कोई आम चिरवाहे नहीं थे। ये वो चिरवाहे थे जो हैकल के अंदर जो कुर्बानियां मखसूस की जाती थी, ये उन भेड़ बकरियों की जो ना रखवाली करते थे। इसीलिए खुदा इनसे फरिश्ते के वसीला से हम कलाम हुआ और खुदा के कलाम में लिखा, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत। हम डर जाते हैं यीशु मसीह का, हम यीशु मसीह को मानते भी हैं लेकिन हम डर भी जाते हैं। डरते कैसे हैं? आए दुआ करें, हम हंसना शुरू कर देते हैं। आए दुआ करें। कई दफा तो बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं कितनी देर दी, है ना। आए हम मिलकर, कलीसिया रोजा रखती है, फिर भी हम डर जाते हैं। लेकिन जलाल का बादशाह की जब बात हो तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमें कबूल करने की जरूरत है कि हाँ, आए हम दुआ करें, आए हम यीशु मसीह का नाम लें, आए हम उसके नाम की तारीफ और तमजीद करें। और खुदा के कलाम में लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें छोटी सी बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी कौमों के लिए होगी, सारे कबीलों के लिए होगी,
आमीन। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है 11वीं आयत में कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी आपको सबको उर्दू पढ़नी आती है? आती है ना? इंग्लिश तो पढ़नी आती होगी। ये सामने लिखा हुआ है, आप मेरे साथ रहिए और पढ़े, अपनी जुबान का इस्तेमाल करें, दोहराएं इस बात को कि दाऊद के शहर में, क्या लिखा है? दाऊद के शहर में, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, आप किसी के लिए ना कहें, आप किसी को ना बताएं, आप अपने आप को बताएं, मेरे लिए। आप क्या बोलेंगे? मेरे लिए। वापिस पढ़ने लगा हूं। खुदा के कलाम में लिखे कि आज दाऊद के शहर में, मेरे लिए, एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आज अल्लाह करता हूं कि यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर पैदा हो, ताकि मैं सही से अपने से भी ज्यादा दूसरे को इज्जत दे सकूं, प्यार कर सकूं और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। हसद, गुस्सा, गरूर, घमंड, दहशत, खौफ, नफरत, सब कुछ यीशु मसीह नासरी के नाम में खत्म हो जाए। आप जोर से भी आमीन बोल सकते हैं। आमीन। आए अगली आयत पे चलेंगे और खुदा के कलाम में 11वीं आयत में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। 12वीं आयत में लिखा है और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। 13वीं आयत में जाएंगे और लिखा है यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक ग्रोह खुदा की हम करते और कहते जाहिर हुआ। अब तो जो चाहता हूं आपकी क्या हुआ था? हमद करते हुए, यानी कि यीशु मसीह के पैदा होने पर वर्शिप जो है, ढोलक जो है, तबला जो है, हारमोनियम, कीबोर्ड और मुझे बहुत सारे नाम नहीं शायद आते इंस्ट्रूमेंट के, लेकिन हमदोस्ताई जो है यीशु मसीह की पैदाइश पर कहां से शुरू हुई है? आसमान से शुरू हो गई और जमीन तक उनको दिखाई दे रहा है और वहां से हमदोस्ताई शुरू हो गई। आसमान पर हमदोस्ताई हो रही है और लिखा यकायक फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की क्या हो? तमजीद हो। आप मेरे साथ या आप इस तरह बोले शायद आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। और आलम बाला पर खुदा की क्या हो? तमजीद हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि यकायक फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है क्या हो? सुलह। यानी कि सलामती का शहजादा, सुलह का शहजादा, अमन का शहजादा, वो पीस जिसकी आप भाग दौड़ जिसके लिए कर रहे हैं वो पैदा हुआ है और उसको आप पैदा हमने अगर अपने अंदर अलाउ करेंगे तो पीस, वो इत्मीनान, वो तसल्ली, वो सुकून, वो जो सब कुछ जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं वो यीशु के नाम में आपके अंदर आ जाएंगे। आमीन। क्योंकि जलाल का बादशाह जब पैदा होगा आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके रोजगार के अंदर, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर रौनक होगी, खुशी होगी, इत्मीनान होगा। लेकिन खुदा के कलाम में अगर चाहते हैं कि अगर तब्दीली आए, क्रिसमस फिर मुझे वही बात याद आ गई कि आज हम अपने घरों की वाकई करना भी चाहिए क्योंकि ये खुशी का वक्त है कि हम सफाइयां भी करें, डेकोरेशन भी करें और अच्छे अच्छे खाने भी बनाएं और अच्छे अच्छे लोगों से। कौन से लोगों से? और बुरे लोग कहां जाएंगे? लेकिन वो बादशाह जो हुक्मरान था, जो आसमानों पर बैठा था, जिसके पास तख्त था, जिसके पास सब कुछ दुनिया का था, दुनिया बनाने वाला वो था, उसके पास क्या होना? वो सब कुछ करने वाला था। लेकिन वो हम अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं, हम स्टेटस वालों को बुलाते हैं, उन्हीं के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन वो गुनाहगारों के लिए आ गया। आज आखिरी बात करके बंद करने लगा हूं और खुदा के कलाम में
अगर आज जलाल के बादशाह को अपनी जिंदगी में हम वेलकम नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, तो हमने कुछ भी नहीं किया इस जिंदगी के अंदर। आज हमें तौबा करने की जरूरत है, आज हमें मुआफ करने की जरूरत है। जिनसे आज हमारी नाराजगी है, यीशु के नाम में उनको माफ करके आगे बढ़े और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने घराने में इज्जत और जलाल दें। आमीन। नहीं है तो अगर भी फिर लास्ट शायद बैठे हुओं की उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50, जितने भी वो साल गुजर गए, लेकिन मुआफी नहीं की। आज भी याद आ जाए, नहीं कीता क्यों सी, करना नहीं सी चाहिए, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम उस लफ्ज को, उन बातों को पकड़ के बैठे हैं, तो आज हमें माफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये 2025 का जो क्रिसमस है उसको फिर हम लाइक तो से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दें। आए अपने कदमों पे खड़े हो। खुदावन तेरा शुक्र है। आए एक दुआ हम करेंगे। हम दुआ करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दुआ करते हैं, हम मिन्नत करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि खुदावन तू हमारे साथ साथ होना, तो हमारी रहनुमाई करना और मदद करना। आए उस बादशाह को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने हाथों को बुलंद करके, अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबे करके उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदा का शुक्र अदा करेंगे क्योंकि वही बुलंदो बाला खुदा है, वही इस जहान का खालिक और मालिक है, वही हमें बनाने वाला है, वही हमें कायम करने वाला है। आए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना ईमानदारों को क्या करती है, सेवा देती है। ये हमारा काम है कि उस खुदावंद अपने खुदा की तारीफ और तमजीद करें और उसके नाम को इज्जत को चला दें। हालेलुया। ओ लारा बशन। एक दुआ, एक गीत गाएंगे हम। अभी हथियार नहीं उठाना, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। नाम तेरा शुक्र। हालेलुया। अपनी आंखों को अगर बंद करेंगे तो आप उसके जलाल को देखेंगे और अपने आप को पूरे तौर से, पूरी दुनिया की फिक्रों से अपने आप को एक मिनट के लिए हटा दें। कोई रिश्ते को, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी सिनेरियो को, कुछ किसी चीज को याद ना करें। आप देखिए कि आपका और आपके बाप का रिश्ता कौन सा है, उस रिश्ते को कायम करेंगे, उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेंगे। हालेलुया। कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा यस, हालेलुया। कि तू सब कहेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, इकरार करें इस बात का कि सब कुछ मिल जाएगा। बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। इस रिश्ते को कायम करें, बड़े बड़े मजबूत करके। और मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, इकरार करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, कहे से कहे कि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है, तू